इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। तो आज कुछ सवालात है जो हमारे भाई आए हुए हैं, वो हमसे कुछ सवालात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं आवाम को और जितने भी सामीन हैं, सुनने वाले हैं, उन तक मैं ये पहुंचाना चाहूँगा वो सवाल का जवाब जो भी है वो पूरा अंडरस्टूड हो, ऐसा मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज क्वेश्चन करेंगे कासिद भाई। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सवाल ये आ रहा है, जैसे बैंक में पैसा रखने पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो लेना जायज़ है या फिर उसको ना ले? जी बिल्कुल सही बात है। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जो कॉमन गुनाह वाला जो मामला है ना, वो यही है कि सूद का जो कारोबार है, लोन है, क्रेडिट कार्ड है और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो किए हुए हैं और इस्लाम उसको पुरज़ोर मजम्मत करता है कि उसको नहीं करना है कुरान में, हदीस में। तो कुल मिला के बात यह है कि बैंक में जो पैसा रखने पर जो सूद मिलता है, जैसे बहुत सारे बैंक है जो कोई 2.5% आप उसमें सेविंग करोगे तो 2.5% के हिसाब से ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे बहुत कभी 1-2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जो भी है, या फिर फिक्स डिपॉजिट में जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो सारा चीज़। तो इसमें बात है कि सूद और जो भी सूद तो हम लोग समझ रहे हैं ना, इंटरेस्ट ये इसका मॉडर्न स्टाइल नेम है कि अगर इंटरेस्ट कहेंगे तो लोग समझेंगे कि ये सूद नहीं है, ये कोई मॉडर्न फॉर्म है जो इस्लाम के कैटेगरी में ये फॉल नहीं करेगा, हराम की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि नहीं इसमें 0% इंटरेस्ट है या 0% ये है कह के। सूद इस्लाम में लेना या देना ये हराम है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग सूद लेते हैं और देते हैं तो ए नबी तुम उनसे फरमा दो कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं वो। अब ये थोड़ी धमकी नहीं, ये बहुत बड़ी धमकी है। यानी एक सूद का मामला लेना या देना ये अल्लाह के खिलाफ जंग है, नाऊदु बिल्लाह। ये कुरान में सूरतुल बकरा में है। लेकिन अगर बैंक वाला, अब यहाँ तो हमारा ज़रूरत ही ऐसा है कि बैंक के बगैर कुछ काम नहीं होगा। ज़रूरत इतना नीड ये है कि अकाउंट खोले बगैर कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ज़बरदस्ती बैंक देता है इंटरेस्ट तो आप उसको केयरफुली कैलकुलेट करें, जितना भी पैसा ईयरली, मंथली, जो भी आप वीकली, जो भी अपना सिस्टमेटिक बनाए उसमें जितना भी पैसा आता है उसे कोई गरीब फ़कीर को दे, लेकिन उसमें नियत सवाब नहीं करनी कि अल्लाह के रास्ते में मैं दे रहा हूँ। उसको बस ऐसे ही दे देना है, उस पर आप पर कोई गुनाह, कोई मुमानियत वाला मामला नहीं होगा। वो आपका दिल में नेकी का, सवाब का नियत से उस पैसे को नहीं देना है, बस ऐसे दे देना है बिना नियत सवाब का। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो सूद लेता हो वो क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरह उठाया जाएगा जैसे कि किसी शख्स को शैतान ने पागल कर दिया हो। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तिजारत को हलाल किया है, बिजनेस को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। अब इसमें हम देखेंगे कि सूद क्या है। तो ये सूद के लिए हम एक हदीस में आपको बता देना चाहता हूँ जो सही मुस्लिम, सही बुखारी में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने के बदली सोना, चांदी के बदली चांदी, गेहूं के बदली गेहूं, जौ के बदली जौ, खजूर के बदली खजूर, उसके एवज में लेना ये हराम है। यानी अगर हम किसी को 1 केजी चावल दे रहे हैं और उसको उधारी के तौर पे दे रहे हैं कि 1 केजी तुम चावल ले लो और हमको नेक्स्ट वीक में 1.5 केजी देना, तो ये हराम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को 50,000 रुपया दे रहे हो और 5500 रुपया ले रहे हो, 50,500 रुपया ले रहे हो,
तो वो सूद हो जाएगा। आप कोई भी सामान के बदले एग्जैक्ट वही सामान लेते हो जो इंटरेस्ट के तौर पे हो, जो ज़्यादा हो थोड़ा मिकदार में, तो वो आपका हराम ही कहलाएगा, वो सूद में फॉल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, उस तमाम के तमाम फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। अच्छा, एक मिनट, इसमें एक चीज बात उभर के आ रही है, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि गांव देहात में लोग कुछ खाने पीने के सामान इधर उधर करते हैं अपना पड़ोसी में वगैरह, तो बदले में वही चीज़ उसको फिर जब वो ले जाते हैं तो फिर वही वाला फिर रिटर्न करते हैं, वो किस तरह का? नहीं, वो उसमें फॉल नहीं करेगा, क्योंकि इसी हदीस के नीचे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक ये मिकदार, ये सामान बराबर हो, मतलब इसका मफहूम यह है कि ये सामान बराबर होना चाहिए। यानी अगर हम किसी को 1 केजी चावल देते हैं या 50,000 रुपया देते हैं उसको उधारी, या जो है भी कर्ज देते हैं, तो उस कर्ज को जब हम उसको 50,000 दिए, तो जब भी हम रिटर्न ले, 1 सप्ताह 2 सप्ताह महीना साल भर, वो 85,000 हम रिटर्न लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, तुम 50,000 दिए थे, इतना दिन बाद दे रहे हो तो 10,000 देना होगा एक्स्ट्रा, तो ये सूद कहलाएगा। मतलब मेजरमेंट सेम, मेजरमेंट सेम होना चाहिए और कोई बात नहीं है। और उसमें अगर कॉमोडिटी इन्वॉल्व हो, मसलन अगर हम किसी को 50,000 रुपया दिए हैं और हम उसको बोले कि भाई हम 2 साल बाद घर बनाएंगे, तुम आज तो हम दे रहे हैं 50,000, तुम मेरा जो भी छत का खर्चा है, जो भी ढलाई का सामान, जैसे रॉड मान लेते हैं, रॉड तुम मेरा जो है जितना लगेगा उतना ही कर देना। अगर उस वक्त वो एग्री करता है, तो बीच में ये सामान इन्वॉल्व हुआ, अब उस सामान का दाम अगर 50,000 से बढ़ के 80,000 भी आ जाता है उस वक्त, यानी आज हम उसको दे रहे हैं 50,000, 2 साल बाद जब हम घर बना रहे हैं, उसमें जो रॉड का खर्चा आ रहा है, सीमेंट का जो खर्चा आ रहा है, अगर उस मुआयदा में उसने कहा है कि ठीक है तुम आज 50,000 दो, हम पूरा छत ढलाई में जितने भी सीमेंट आएंगे हम खर्चा उस वक्त जो है वो हम अपने तरफ से सीमेंट दे देंगे, तो बीच में कमोडिटी आ गई। तो अब सीमेंट का खर्चा अगर 80,000 भी जाता है तो वो सूद नहीं कहलाएगी, क्योंकि सूद जो है वो पैसे के बदला पैसा लेना एक्स्ट्रा। मेजरमेंट अगर सेम हो, 50 के बदले 50 तो सूद नहीं कहलाएगा, लेकिन 50 के बदले 55 हो तो वो सूद कहलाएगा। ये पॉइंट है। तो मैंने ये थोड़े से वक्त में बस डिटेल जो क्रिटिकल चीज़ था उसे मैं बयान कर देना चाहा। 2 कुरान का आयत, 2 हदीस मैंने दे दी। तो आगे आप कोई नेक्स्ट सवाल करें। शुक्रिया।